मैं आप सभी को बता रहा हूँ, आप हम जानते नहीं होंगे। आप लोगों की जो ड्यूटी बनाई गई है वह 30 दिन की बनाई गई है। 20 दिन आप अपने गाँव में रह करके सूचना देंगे। डीएम साहब ने सीधे वो बात भी नहीं की। पहले तो ये बता, समिति का तुमने कार्ड बनवाया कि नहीं बनवाया? मैंने पैसा भेजा था आपके पास, कार्ड आया मेरा फोटोकॉपी और निकाला दूसरे मोबाइल में नहीं सेट हो गया। या बाद में लेके आए काले भैया, ये बाद में लेके आए हैं। मैंने इनसे पहले की भी कार्ड में पेपर पैड में भैया के यही चौकीदार लिख दिया बस में। अब सब मार ये नाम चढ़ेगा तुम्हारा? है वो हमारे बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा है, इसलिए जो गरीब है, छत नहीं है मेरे पास, ये वहाँ से निकलवाने के लिए जो वही कम चौकीदार बोला है। करो, बोलते बहुत बड़े लोग अभी उतना सुनो। देख लीजिए, क्या कोई बड़ा चौकीदार है क्या, जिसके पास 10 बीघा जमीन है, जिसके पास पक्का मकान है, वही वो चौकीदारी नहीं करेगा भैया 2500 रुपए में। यदि आज वेतन बढ़ जाए, आज वेतन अगर 25,000 हो जाए तो यही बड़े लोग जिनके पास मकान है, छप्पर नहीं है, वो 2 लाख 4 लाख देने के लिए तैयार हो जाए। भैया हमारी भर्ती करा दीजिए। दोस्तों, मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि आप लोग जाग जाइए, सोइए मत, जाग जाइए, अपनी लड़ाई को लड़िए, अपनी हक को लीजिए। आप अपना हक और अधिकार मांगने पर नहीं मिल रहा है, जबरदस्ती छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप लोग लखनऊ की धरती पर पूरी संख्या को नहीं बांट देंगे, 70,000 की यहाँ आपकी संख्या है, 70,000 में मैं कहता हूँ 20,000 जिस दिन आप लोग यहाँ बांट दिए लखनऊ में, उस दिन सरकार की हालत अलग है। अब सबसे पहले अभी आपने देखा होगा, सबसे पहले ये बताओ, कितने सालों से रह रहे हो ब्लॉक में? 4-5 साल में बहुत ज्यादा 5 साल से रह रहे हो। रखा किसने था? डीएम साहब सुल्तान गंगवा उन्होंने कुछ लिख के नहीं दिया था? उसी तरह जैसे डीएम साहब का बंगला सामने इधर ब्लॉक है, उसी ब्लॉक में मुझे रख दिया उन्होंने। पहले कहा तुम्हें परमानेंट करते ही जगह आएगी तो सारे कागज तो तुम्हारे पास अभी तक मकान क्यों नहीं है? कोई भी मकान नहीं, कोई जमीन नहीं? नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे चाचा ताऊ ने सब हड़प कर लिया और उसमें 1-1.5 लाख रुपया दे दिया। अब 1-1.5 लाख में क्या बना लेंगे, क्या खा लेंगे, क्या कर लेंगे अभी बताओ। छोटेपन में जब मैं 7-8 साल का था, माँ बाप नहीं रहे होंगे। चाचा ताऊ ने माँ आई है, पिताजी मरवा दिए मेरे। जब आप कहीं जाओगे, उनके सम्मान करोगे, तो आपका सम्मान करने के पीछे नहीं हटेंगे। दीवान और SHO के पास गए? आज एक बात मैं आप सभी को अपने SHO के पास कहना चाहता हूँ, SHO के पास के वहाँ पर जहाँ बुलाएंगे वहाँ बात होने के लिए थाना मुरसान की घटना है। मुरसान ब्लॉक में रह रहा हूँ मैं। अच्छा, मुरसान ब्लॉक। मुरसान ब्लॉक में कौन सा थाना है? वो है मुरसान थाना। मुरसान थाना के SHO को दिया था कुछ? वो मुरसान थाने पास बुलाया उन्होंने मुझे, उन्होंने बुलाया मुझे। मैं अरविंद सक्सेना जी चौकी प्रभारी जी के साथ गया, तो चौकी प्रभारी जी ने मेरा पक्ष लिया। सुबह जाता है, सुबह मेरे पास आता, रात के 10 बजे आता है यहाँ, कैसे मारपीट कर लेगा। और जिसके पास छत नहीं है, गरीब आदमी है, उसको छत दिया, अपने को दिया, मान डीएम साहब ने दिया, सरकार की बात नहीं रहा है, इसी से तो नहीं रहा है। तो अगर आप गिरफ्तार हराम कौन कर रहा है? मुझे मेन बताओ। सफाई कर्मचारी है। सफाई कर्मचारी है। उसके पास सब कुछ है, जमीन ज्यादा होने बाद खड़ेला गाँव उसके 1 किलोमीटर पे ही है। और ब्लॉक छोड़, मतलब घर बार छोड़ के, खेती बाड़ी छोड़ के वहीं आ गया। 36,000 अधिकारी कौन सा उसके पक्ष में है? उसके पक्ष में वीडियो का नंबर फर्जी आदमी हो। नितिन जाट है, उसे प्राइवेट समूह में रहते हैं, समूह काम करते हैं। नंबर बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 कौड़ी का आदमी कहते हैं, 2 कौड़ी का चौकीदार है ये। बड़े भाई वीडियो कहता है। रमेश पासी जी, कहता है वीडियो और कहता है, वीडियो भड़का रखा है मेरे वाले भी कहते हैं 2 कौड़ी का पासी पर मुंशी बलवीर है, महाराजा बिजली पासी वीडियो है, वीडियो। वीडियो। हाँ, मुंशी बलवीर ने मुंशी कहा बलवीर है, 2 कौड़ी मुरसान का थाने में। अपने क्यों पर लगाया है, क्यों लगाया है? तू चौकीदार है, 2 कौड़ी का फलाना उनके है। चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन करता हूँ। कहाँ कोर्ट के आदमी साथ ही साथ हमारे बीच बैठे मंच पे आदरणीय बड़े भाई तालाराम सरोज जी जन्म और अभिषेक। इस भोलागढ़ परिवार के ग्राम सभा और लोगों के पूर्व प्रधान डीएम के आदमी माता थे
पूरी चाचा आप सबका हार्दिक बंधन अभिनंदन करते हुए कहा नहीं रह सकता तुम डीएम के आदमी के इसमें वो नितिन जाट है, वो कहता है समझ प्राइवेट समूह में काम करता है, वो वही नहीं खाता। अब इतना काम होते हैं कि मैं कुछ बता नहीं सकता। आप मुझे कोई लेना देना, मुझे अपने छत अपने बच्चे पाल ले भैया, अपनी नौकरी करना, अपना परिवार देखना। मुझे कह रहे हैं चाहे चोरी हो, डकैती हो, चाहे कुछ भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे पास छत नहीं, मैं अपना आसरा अपना चुपचाप बैठा हुआ। वीडियो कॉल उठा दीवान का नंबर हाँ 2 बार उसने किया, पहले भी किया। जब आप पढ़ेंगे तो आप इस बात को जानेंगे कि लखनऊ जैसी राजधानी को बसाने में महाराजा दिल्ली फांसी का कितना बड़ा योगदान रहा है। आप लोग पासी समाज के भाइयों, आपको आदरणीय लालाराम चाचा जी, आदरणीय माता बहन, आदरणीय रमेश भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ जब मैं इसी तिरंगा की राह पर जन्माष्टमी पर कहीं हाथी प्रतियोगिता रखा था, आदरणीय लालाराम जी उस प्रतियोगिता में बड़े ग्राउंड में बात की गई थी और आज से 25 बनी थी और इतने समाज के साथियों ने उस प्रतियोगिता में भाग लिया था। लेकिन लक्ष्य चलाने में माहिर पासी समाज अपने हाथ में पट्टी बांधकर दोनों प्रतियोगिता कार्यक्रम में अगर उस पट्टी को खोलने का कार्य कोई समाज किया था तो वो पासी समाज का नौजवान साथी था। हेलो, इसलिए मुझे गर्व है साथी अपने पासी थाना मुरसान से दीवान जी से बात हो रही है। थाना मुरसान से दीवान जी बात कर रहे हैं। दीवान जी, मैं अनु त्रिपाठी लखनऊ से बात कर रहा हूँ, भाई साहब चौकीदार सेवा समिति से अध्यक्ष। हमारे पास में ये एक अभिषेक है, अभिषेक क्या पूरा नाम है? अभिषेक भारद्वाज हैं, ये ब्लॉक में कहीं रहते हैं सरकारी जमीन में। इनका कहना है कि दीवान जी इनको कहते हैं कि आप टोपी क्यों पहने हैं, आप कौन हैं, क्या हैं, तो ये क्या आपको परिचय बताना पड़ेगा? मैं ये कहना चाहता हूँ आपका ये भाई आपके साथ आपके संघर्ष देखिए, आपसी झगड़े का मैटर नहीं है जी। भाइयों संघर्ष में आपके पीछे और संघर्ष में आपके आगे और शांति में आपके पीछे जीने के लिए आपका यह भाई सौरभ यादव सदैव खड़ा रहेगा। साथ ही साथ साथियों चौकीदार भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत ही देखिए दीवान जी दीवान जी, मैं ये कह रहा हूँ लगभग विगत ये 6 महीने से हमारे पास बराबर फोन कर रहे हैं, बराबर कह रहे हैं हमारे पास भी समय नहीं रहता है, मैं 2-4-5 दिन में हाथरस आऊँगा जी। अगर ये कभी भी रास्ते से निकल जाते थे तो जिस प्रकार उस गांव का प्रत्येक नागरिक ये समझता था चौकीदार भाई दरोगा है, कोई बात नहीं, चौकीदार भाई सिपाही है, यही मेरे चौकीदार कलेक्टर है, सब कुछ है। लेकिन आज एक ऐसी बदतर स्थिति आ गई साथियों चौकीदार भाइयों, ग्राम सभा में चौकीदार नाम का कोई पद समाप्त कर दिया। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि मैं आपसे जी शुक्रगुजार हूँ आदरणीय बड़े भाई लालाराम सरोज जी का, आदरणीय बड़े भाई रमेश पासी जी का और मंच में बैठे सम्मानित सदस्यों का कि आप लोगों ने इस जो मुहिम को छेड़ा, जो चौकीदार सम्मान समारोह रखा, इसके लिए आप सभी का आभारी हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ और पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ साथियों कि जब कभी यह बेटा या भाई किसी भी पद पर आया तो होगा कोई कार्यक्रम होगा तो चौकीदार सम्मान का। दीवान जी, मेरा बस इतना ही आपसे कहना है, देखिए आप भी एक सरकार के कर्मचारी हैं और कहीं ना कहीं चौकीदार भी एक कर्मचारी है ना। मेरी बात तो सुनो, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि चौकीदार के साथ में आप कहीं भी किसी भी थाने में रहिएगा, चौकीदार के साथ कोई अत्याचार ना किया जाए, ये मेरा कर्तव्य प्रार्थना है। मैं 2-4-6 दिन में आने वाला हूँ हाथरस, आपसे अवश्य मुलाकात होगी। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, जो उन्होंने बताया मैंने आपसे पूछा। हाँ, मेरी बात उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर रखा है, ये बात कहीं नहीं, बाबा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं अपनी बच्ची की कसम खा के कह रहा हूँ। मैं आपसे बस इतनी उम्मीद करता हूँ कि चौकीदार को कृपया करके परेशान ना किया जाए ना, बाकी उनका जो मामला है उस मामले को मैं देखूंगा। आदरणीय बड़े भैया लालाराम जी, जब तक आपको मेरे शरीर के लाश खतरे का एक भी खतरा या एक भी ब्लड की जरूरत पड़ेगी, मैं एक बार फोन लगवाइए। चलो नहीं, इनके
चलो मैं इनके मामले कोई बात नहीं। हमारे गुरु चौधरी मंगला प्रसाद आप नहीं, कई लोग जाते हैं वहाँ शिकायत करते हैं, 12 पूछते हैं, 20 चलिए मैं इनके कोई बात सुन जो अकड़ देखो, देखो अकड़ देखो। 94 54 40 35 81। चलो चलो ठीक है ठीक हाँ हाँ मेरे पास है, नंबर है मेरे पास। समझा दूँ। ठीक है ठीक 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 ठीक।